सोचो, एक ऐसी जेल जहाँ से भागना नामुमकिन माना जाता था। चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा समंदर, तेज लहरें और सख्त सिक्योरिटी। अमेरिका के लोग कहते थे एल्कार्ड्स को कभी कोई जिंदा बाहर नहीं कर सका, लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था शुरू से। तो देखो, ये बात है एल्कार्ड्स आइलैंड की। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच में एक छोटा सा जजीरा था। यहाँ पे अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिम रखे जाते थे। जेल की चारों तरफ ठंडा पानी, तेज करंट्स और सख्त सिक्योरिटी थी। इसी वजह से इस जेल को लोग द रॉक भी कहते थे। पता नहीं कैसा नाम है, बट है नाम द रॉक। 1962 में 3 कैदी फ्रैंक मॉरिस और उनके भाई जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन एक ही ब्लॉक में बंद थे। तीनों पहले भी कई बार जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर किसी जेल से भागना मुमकिन है तो वो एल्कार्ड्स ही होगी। तीनों ने बहुत महीनों तक अपना प्लान बनाया। उन लोगों ने बहुत कुछ किया प्लान में। कभी चम्मच से मेटल टूल्स बनाते थे, कभी ड्रिल बना लेते थे होममेड। उन लोगों ने ये सब कुछ बनाया और इन चीज़ की मदद से सेल के पीछे वाली दीवार धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते थे वो लोग, क्योंकि उस काम में बहुत आवाज़ होता था। इसीलिए वो लोग म्यूज़िक टाइम का इंतज़ार करते थे। वो म्यूज़िक टाइम के वक्त अपनी ड्रिल्स वगैरह सब कुछ शुरू कर देते थे। दीवार के पीछे एक छोटी सी खाली जगह थी। वहाँ उन्होंने अपना सीक्रेट वर्कशॉप बना लिया। रेनकोट से उन्होंने इन्फेक्टेबल राफ्ट बना ली। हाँ, पूरी राफ्ट ही बना ली और लाइफ जैकेट्स भी तैयार की। किसी गार्ड को ज़रा भी शक नहीं हुआ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने देने वाली बात यह है कि उन्होंने पेपर, सोप और असली बालों की मदद से इंसानी चेहरों के फेक हेड्स बना लिए। रात को सोने से पहले उन्होंने ये डमी हेड्स अपनी तकियों पे रख दिए और गार्ड्स को लगा कि वो लोग सो रहे हैं। 11 जून 1962 की रात तीनों ने अपनी सेल्स की पीछे बनाए हुए रास्ते से निकलना शुरू कर दिया। वो जेल के अंदर वेंटिलेशन पैसेज से गुजरे और फिर छत तक पहुंच गए। वहां से नीचे उतरकर वो आइलैंड के किनारे पे गए जहां उनकी होममेड राफ्ट उनका इंतजार कर रही थी। रात का अंधेरा था, समंदर का पानी बहुत ठंडा और तेज करंट भी बहुत तेज थे। तीनों ने राफ्ट को पानी में उतारा और अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह गार्ड्स ने जब सेल चेक किए तो उन्हें सिर्फ डमी हेड्स मिले। पूरी जेल में इमरजेंसी अलार्म बज गया। FBI ने इस केस की बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सैन फ्रांसिस्को बे के और उसके आस पास के इलाकों में बहुत तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। आज तक ये राज पूरी तरह राज ही है, कोई भी इसे नहीं बता पाया। कुछ का कहना है कि तेज़ करंट और ठंडे पानी की वजह से वो जिंदा नहीं बचे, और कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा बच के चले गए, फरार हो गए। अब मैं आप बताओ कमेंट्स में कि असल में हुआ क्या होगा। क्या वो बच गए होंगे या फिर रास्ते पे हो गए होंगे? ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाय।